नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस बात को बताने के लिए आया हूं कि आखिरकार जो एसएससी जीडी है, जिसके अंतर्गत आप कांस्टेबल यानी कि सिपाही की भर्ती में सेलेक्ट होते हैं, इसमें प्यारे साथियों कितने नंबर लाने पर कौन सी पोस्ट मिलने की संभावना होती है और किस आधार पर यहां पर पोस्ट आपको मिलती है, क्या क्या वह कारण होते हैं और कौन कौन से वह कारण होते हैं जिसकी वजह से आप पहली पोस्ट आपको जो भी चॉइस आपने डाली है वो आपको फोर्स नहीं मिल पाती। उन सभी चीजों पर बात करने के लिए आया हूं। तो जो भी इस चैनल पर बच्चे नए हैं वो फटाफट से इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी परीक्षा को, और बेल आइकन को भी साथ के साथ दबा लें। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम रहने वाली है। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं जो हमारी एसएससी जीडी की परीक्षा होती है। इस एसएससी जीडी की परीक्षा के अंतर्गत 6 अर्धसैनिक बल हुआ करते थे। अभी कुछ साल से यानी इससे पिछले ईयर की बात करें तो तब से यहां पर दो चीजें और जोड़ दी गई हैं जो कि बच्चों की सबसे पहली भी यहां पर चॉइस रहती है आजकल अगर हम बात करें। यानी कि एक इसमें प्यार साथियों एनआईए जोड़ दी गई है और एक एसएसएफ जोड़ दी गई है। जो बच्चे दिल्ली के अंदर नौकरी करना चाहते हैं और दिल्ली पुलिस का सपना जिनका अधूरा रह गया है, वो बच्चे यहां पर एसएसएफ की नौकरी करने के साथ अपने दिल्ली पुलिस के सपने को पूरा कर सकते हैं। ये दोनों पोस्ट यहां पर अलग से जोड़ी गई है। इसके अलावा सीआईएसएफ इसके अंदर पहले से हुआ करता था, जो कि आपके मेट्रो आदियों पर आज भी ड्यूटी देता है, एयरपोर्ट पर ड्यूटी देता है। यहां पर आप जानते हैं आईटीबीपी जो कि यहां पर तिब्बत बॉर्डर पर सेवा देता है, असम राइफल जो असम के बॉर्डर पर सेवा देता है, एसएसबी, उसके अलावा सीआरपीएफ और बीएसएफ, ये 6 अर्धसैनिक बल इसके अलावा यहां पर होते हैं। प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि जब भी आप एसएससी जीडी की परीक्षा में बैठते हो तो वहां पर आपको कभी कभी क्या होता है कि जितने मैं स्कोर कर पा रहा हूं, जो मेरी फर्स्ट चॉइस है वो मिल पाएगी या मुझे नहीं मिल पाएगी। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इसमें सबसे बेस्ट नौकरी कौन सी होती है, तो प्यारे साथियों मैं सबसे बेस्ट नौकरी इनमें दो बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो जो इन्वेस्टिगेशन यहां पर हम कह सकते हैं जो जांच पड़ताल करने वाली नौकरी है, तो फिर आप एनआईए को सबसे पहले यहां पर रखें। एनआईए सबसे बेस्ट होती है। डिपेंड करेगा कि आप उतने अंक लेकर आ पाते हो। अगर ये पोस्ट आपको अभी वैकेंसी नहीं है तब मैं इस वीडियो को हमेशा के लिए बना रहा हूं। अगर एसएससी जीडी आप 2022 2023 जब भी भरें तो सबसे पहले इसमें एनआईए को सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस में रखें कि सबसे पहली प्रेफरेंस क्या रहेगी, मेरी यहां पर एनआईए रहेगी। सेकंड नंबर पर कौन सी रहेगी, तो सेकंड नंबर पर यहां पर एसएसपी एसएसएफ को रखें। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो यहां पर इसमें सेलेक्ट हो ही नहीं रहा था जब हमने फॉर्म भरा था। कोई समस्या नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो उससे मतलब नहीं है। मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि कौन सी पोस्ट सबसे बेस्ट रहती है एसएससी जीडी के अंतर्गत और आपको कौन सी भरनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें प्यारे साथियों सीआईएसएफ, ये सीआईएसएफ बच्चों उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है, जो कि प्यारे दोस्तों अपने दिल्ली के अंदर जैसे मेट्रो पर या एयरपोर्ट पर, भारत के विभिन्न राज्यों में एयरपोर्ट पर जो सेवा देना चाहते हैं उनके लिए तीसरे नंबर पर वो यहां पर क्या भर सकते हैं, यहां पर एसएसएफ भर सकते हैं यानी सीआईएसएफ भर सकते हैं। आईटीबीपी की बात करें, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर मैं सबसे ज्यादा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी कि कौन सी पोस्ट में कितनी सैलरी मिलती है, यानी बीएसएफ में कितनी मिलती है, सीआरपीएफ में कितनी मिलती है, ये सारी मैंने बताई किसको कितनी सैलरी मिलती है। वो वीडियो मैंने इससे पहले डाला है, इसी चैनल पर जाकर उसको देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सैलरी तो सर सीआरपीएफ को मिलती है, सबसे ज्यादा वेतन तो सीआरपीएफ को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा वेतन ही सब कुछ नहीं होता। और अदर लाइफ की बात करें और चीजों की बात करें तो वो भी हमारे लिए अहम रहती है। तब मैं इसलिए आपको पहले दूसरे तीसरे नंबर पर यहां पर आईटीबी बता रहा हूं। आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसबी, इन तीनों के अंदर हम देखें, अगर इन तीनों के अंदर देखें तो कुछ चीजें अच्छी हैं। जैसे कि असम राइफल को क्या है, आर्मी का अनाउंस कई बार मिलता है। असम राइफल को सेम फैसिलिटी जो है आर्मी की जैसी मिलती है, तब असम राइफल कहीं ना कहीं इनसे अच्छी होती है और सैलरी भी असम राइफल के अंदर अच्छी मिलती है। एसएसबी के अंदर प्यार साथियों सबसे फास्ट प्रमोशन, सबसे तेजी से अगर प्रमोशन किसी अर्धसैनिक बल के अंदर होता है तो वो एसएसबी के सबसे ज्यादा फास्ट प्रमोशन होते हैं। सबसे स्लो प्रमोशन यानी बीएसएफ और सीआरपीएफ दोनों ऐसी फोर्स हैं जिसके अंदर सबसे कम फास्ट प्रमोशन होते हैं। यानी एसएसबी एक छोटी फोर्स है तो इसमें प्रमोशन आप जल्दी कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से एसआई बन जाएंगे एसएसबी में। जबकि प्यार से तो इनको जो बड़ी फोर्स है उनमें यहां पर टाइम लगता है प्रमोशन के मामले में, तो इसलिए कहीं ना कहीं इनके अंदर अच्छी चीजें रहती है। तब आप ये कह सकते हैं कि चौथे नंबर पर प्यार साथियों आईटीबीपी और पांचवें नंबर पर असम राइफल, उसके बाद एसएसबी और इसके बाद सीआरपीएफ, बीएसएफ। तो भैया फौज है एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में अपने आप में रहती है। ये आपका एक क्रम होना चाहिए अगर आप नौकरी सेलेक्ट करना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंतर्गत, तो इस क्रम के आधार पर आपको अपनी चॉइस रखनी चाहिए। अब आप चॉइस तो भर चुके हो फॉर्म में, इससे कोई समस्या नहीं है। मैं बात करने वाला हूं कि आखिरकार अगर आपने यहां पर मान लो प्यार साथियों सीआईएसएफ भरी,
अगर आपने चॉइस प्यार दोस्तों CISF भरी और CISF चॉइस भरने के बाद क्या आप 90 नंबर लेकर आ गए, क्या आप 90 नंबर लेकर आ गए तो आपको CISF मिलेगी या नहीं मिलेगी। या हम बात करें अगर आपने BSF आपने चौथे नंबर पर भरी है, आपने BSF चौथे नंबर पर भरी है और आपके नंबर अगर 85 रहे तब भी आपको क्या चांस है कि आपको BSF मिल सकती है। हाँ बिल्कुल चांस है कि आपको फिर भी BSF मिल सकती है। तो इस पर मैं आपसे बात करता हूं किस कारण किस आधार पर आपको चॉइस मिलती है SSC GD सिपाही के अंतर्गत। आइएगा अगली स्लाइड पर चलते हैं। कैसे मिलती है प्यार साथियों पोस्ट, जो आपको जो भी फोर्स के अंदर जाना है वो किस आधार पर मिलती है। तो इसके लिए दो क्राइटेरिया निर्धारित किए जाते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि आपके नंबरों पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। पहला क्या होता है कि आपके नंबरों पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। दूसरा निर्भर करता है आपने चॉइस कौन सी डाली है। इन दोनों के प्यार साथियों गठजोड़ के माध्यम से आपको कोई एक पोस्ट दी जाती है। आइएगा जानते हैं कैसे। देखिए अगर हम बात करें कि सबसे अहम बात कि अगर आपको NIA और SSF चाहिए तो सबसे अहम बात है CISF चाहिए, तो सबसे अहम बात कि आप पहले तो चॉइस को छोड़ो, पहले आपका स्कोर उतना होना चाहिए। जैसे SSF आती है तो ऑल इंडिया इनकी यहां पर मेरिट लगती है, सभी राज्यों की एक मेरिट लगती है SSF के अंदर। तो पहले तो आपके नंबर इतने होने चाहिए, लगभग मैं बात करूं कि मान लो आपके 90 प्लस यहां पर स्कोर रहना चाहिए अगर आप NIA SSF जैसी पोस्टों को देखना चाह रहे हैं। जनरल की मैं बात करूं, ठीक है, मैं समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह से पोस्ट मिलती है। अगर CISF की बात करें तो 85 आप इसमें अनुमान लगाकर चल सकते हैं। अब आपने मान लो अगर आपने 90 प्लस स्कोर कर दिया और आपने मान लीजिएगा यहां पर SSF पहली पोस्ट डाल दी, पहली चॉइस क्या डाली थी, पहली चॉइस यहां पर आपने SSF डाल रखी थी। कौन सी? SSF डाल रखी थी और आपने स्कोर भी 90 कर दिया तो अब आपको चांसेस हैं कि आपको SSF मिल जाएगी। पहला क्राइटेरिया आपने नंबर का बखूबी पूरा किया, दूसरा चॉइस आपने SSF डाल रखी थी तो आपको उम्मीद है कि आपको SSF मिलने की संभावना रहेगी। अब दूसरी बात सुनिएगा, मान लो आपने पहली यहां पर चॉइस डाली थी SSF, लेकिन आपके नंबर जो थे, आपके नंबर रह गए यहां पर प्यार साथियों कितने, आपके नंबर मान लो यहां पर रह गए सिर्फ 80। कितने? आपके नंबर रह गए 80। तो अब आपको SSF तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके नंबर ही यहां पर उतने नहीं है जितने SSF के लिए चाहिए, इतने नंबर नहीं है। तो अब क्या होगा कि मान लो आपने दूसरी पोस्ट डाली हुई है यहां पर, मान लीजिएगा CISF, दूसरी पोस्ट डाली हुई है आपने CISF, तो आप कहेंगे सर फिर तो मुझे CISF मिल जानी चाहिए। नहीं, आपको CISF नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्यार साथियों अब जब आपके नंबर 80 थे, आपके नंबर जब 80 थे, आपने CISF दूसरे नंबर पर डाल रखी थी, जबकि आपको पहले पर आपने SSF डाल रखी थी और आपको यहां पर SSF नहीं मिली तो दूसरी भी यहां पर चांस नहीं है कि आपको मिल जाए। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मान लो किसी अगले बच्चे के यहां पर मान लीजिएगा 85 अंक उसने प्राप्त किए और 85 अंक प्राप्त करने के साथ उसने CISF को फर्स्ट नंबर पर डाल रखा था और तुमने CISF को सेकंड नंबर पर डाल रखा था। तो पहले जिसने फर्स्ट पर CISF डाल रखा है और उसको प्यार साथियों यहां पर उसके नंबर भी उतने हैं तो पहले उसको CISF दी जाएगी। तब प्यार साथियों पूरा आकलन किया जाएगा कि कितने बच्चों ने CISF फर्स्ट पर डाल रखी थी और उन्होंने इतने नंबर भी प्राप्त कर रखे हैं तो पहले CISF उनको दी जाएगी। तभी ऐसा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि पहले पर आपने NIA बन रखी है, SSF बन रखी है, या माने CISF बन रखी है, आपने असम राइफल बन रखी है, फिर भी आपको CRPF BSF मिल जाती है। कारण क्या होता है कि SSF, CISF और NIA डालने वाले बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा होती है तुमसे कि तुमसे पहले वो फर्स्ट पर डाल चुके होते हैं उसको, तब आपको नीचे वाली मिलती चली जाती है और निश्चित रूप से आप उस अंतर को क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि आपके नंबर यहां पर 85 वाले के ज्यादा थे, आपके 80 कम थे, इसलिए आपको पहले CISF नहीं दी जाएगी, पहले दी जाएगी जिसके 85 यहां पर रहने वाले हैं, 85 वालों को पहले दी जाएगी, फिर आपका नीचे वाली मिलने की संभावना रहेंगे, फिर उससे अगली जो आपने डाली होगी वो मिलने की संभावना रहेंगे। ये सारा का सारा खेल है कि आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए और आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो जो चॉइस आपने डाली है वो आपको मिल जाएगी। मेन बात करूं कि सिर्फ किस पोस्ट के लिए हमें कितने अंक करने चाहिए जिससे हमें यहां पर पोस्ट मिल जाए। देखो अगर आप प्यारे दोस्तों अगर आप NIA SSF की बात करूं तो अगर आपको ये दोनों पर थोड़ा सा ये है कि हमको सर यही नौकरी करनी है तो मैं ये कह सकता हूं कि आप 90 प्लस का टारगेट इन दोनों के अंदर बांध लो, 90 प्लस का टारगेट बांध लो। अगर 90 प्लस आप करते हो तो इन दोनों की उम्मीद लगाइएगा हमेशा, मतलब अगले साल भी कह सकते हैं। मान लो अब इसकी एक पोस्ट नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो आप SSF मानकर चलेगा। अगर आप CISF के सपने देख
रहे हो तो 85 प्लस स्कोर कर दीजिएगा, 85 प्लस स्कोर कर दीजिएगा, आपको सीआईएसएफ मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। सबसे पहले तो हमारी एक टारगेट रहना चाहिए कि हमको पहले तो सर नौकरी मिल जाए, पहले तो हमको नौकरी मिल जाए। अब वो नौकरी जॉब मिलेगी किसमें, ये बाद में डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आप कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करो, फिर टारगेट आपका 90 लेकर चलो, 90 होना चाहिए। अब 85 पर आपको सीआईएसएफ मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम इन वैकेंसियों की बात करें, इन वैकेंसियों की बात करें तो ये वैकेंसी ऐसी होंगी प्यार साथियों, जो आपको अगर 80 प्लस भी स्कोर करोगे ना, आप 80 प्लस भी स्कोर करोगे तो 80 प्लस के स्कोर पर भी आपको कोई ना कोई इनमें से मिलने का काम करोगी। मेरिट की बात करें, नेगेटिव मार्किंग होने के साथ लगभग 75 से 80 मेरिट यहां पर वेरी करेगी, यानी कि 75 से 80 के आसपास घूमेगी। तो आप अपना टारगेट कम से कम 90 प्लस लेकर चलें, आप टारगेट इन दोनों को बनाकर चलें, जिससे कि आगे आपको कोई भी समस्या ना आए। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको जानकारी लेनी है, इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं कि आखिरकार किस फोर्स के अंदर कितना वेतन मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है। अभी मैंने इस वीडियो को थोड़े 2-3 दिन पहले ही डाला है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस चैनल को, हमारी परीक्षा को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप एक बार नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कमेंट पर आपका जवाब दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।